तो धूप निकल ही नहीं रही, अब तो धूप निकलेगी शिवरात्रि के बाद। हाँ अम्मा, आप एकदम सही कह रही हो, धूप तो अब शिवरात्रि के बाद निकलेगी। अम्मा आप एक काम सही करती हो, सुबह से आग जला लेती हो तो हम सब सेक लेते हैं, हाथ पैर सेक लेते हैं, नहीं तो मर जाते हैं ऐसी ठंड में। दादी आप आग न जलाती तो ऐसी ठंड में तो हम लोग मर जाते। क्यों रे नालायक कल्लू, तेरी जर्किन और टोपा कहाँ है? दादी मेरा टोपा और जर्किन फट गए हैं। कल्लू नई टोपा और जर्किन मंगवा ले। दादी मैंने बोला था पापा से जर्किन और टोपा के लिए, पापा लेके नहीं आ रहे। क्यों रे बेवकूफ, झुमरवा क्यों नहीं ला रहा है मेरे लड़के के लिए टोपा और जर्किन? अम्मा मैं तो इसके लिए ले आऊँ टोपा और जर्किन, पर ये पहनता कहाँ है? अरे पापा तभी तो पहनेंगे जब आप लेकर आएंगे टोपा और जर्किन, है ही नहीं तो क्या पहने? नहीं ला सकते पापा, तो बुद्ध की वजह से पुरानी लाने दो टोपा और जर्किन। जी और आज मेरे नाती खातिर जल्दी से जाके जर्किन और बनियान टोपा ले गए आना, नहीं तो बहुत पीटूंगी तेरे लिए। हाँ अम्मा ले आऊंगा टोपा और जर्किन। ये बता झींगुर, सविता क्या कर रही है? अम्मा सविता तो अपने कमरे में आराम कर रही है। बहू आराम कर रही है? आराम करने को तो समय खत्म होगा, अब काम करने को समय है। जा झींगुर, बहू से कह के आ गोबर डाले आवे घूरे पे। अम्मा आग से दूर जाने का मन नहीं है मेरा। हाँ झींगुर, पता है तुम कितने आलसी हो, हाथ पाँव के कायले मुँह में मूछे जाए। बहू ओ बहू, बाहर निकल के आओ। मैया रे, ठंड कितनी जोर की पड़ रही है। हाँ अम्मा क्यों बुला रही थी आप मुझे? बहू गोबर उठा के डाले आओ जल्दी भैंसों का। अम्मा जी मैं गोबर बाद में डालाऊंगी, अभी फिलहाल में मैं आराम कर रही हूँ, ठंड बहुत जोर की लग रही है मुझे। बहू बाद में नहीं, अभी डाल के आओ, बाद में घर का काम भी करना है, मुझे चाय भी पीना है। अरे अम्मा जी मैं नहीं कर रही आज घर का काम, आज सिर्फ मैं आराम करूंगी, ठंड बहुत जोर की लग रही है हमें। बहू तुम आराम करोगी तो घर का काम कौन करेगा? अम्मा जी आप फ्री रहती हो तो आज आप कर लो घर का काम, मैं आज आराम कर लूंगी। ए नहीं तो क्यों बहू, मैं कर लूं घर का काम, तेरी बुद्धि भ्रष्ट तो नहीं हो गई है? तो आप जाके गोबर डालिया और गईयों भैंसियों को सानी रख दे, नहीं तो पीट दूंगी मैं। अम्मा जी मैं गोबर फेंकने नहीं जा सकती, मेरी चप्पल टूट गई है, नंगे पैर गोबर डालने जाऊंगी तो मैं मर जाऊंगी। अम्मा जी बहू मुझे नहीं पता, नंगे पैर जाओ गोबर डालने या जूता पहन के जाओ, मुँह को नहीं पता, जाना ही पड़ेगा मुझे गोबर डालने। बुढ़िया तो बैठे बैठे हुक्म चलाती है। बहू खड़े खड़े क्या सोच रही है, जा रही है गोबर डालने के नहीं? अरे अम्मा जी जा रही हूँ गोबर फेंकने, अब मरो मत। झींगुर अपनी लुगाई को डांटो, मेरी बात सुनती नहीं है, अच्छे से उसे समझाओ जिससे मेरी बात सुनने लगे, वरना मैं समझाऊंगी तो हाथ पे तोड़ दूंगी। हाँ मैं समझा दूंगा सविता को। A few moments later. सविता, हाँ अरे सविता क्या हुआ, तुम तो बहुत परेशान हो। अरे कविता तुम मत पूछ मैं कैसे परेशान। अरे सविता बताओ तुम काहे के मारे दुखी हो? अरे कविता मैं इसलिए दुखी हूँ, मुझे इतनी ठंडी में रोज काम करना पड़ता है, दिन भर काम करना पड़ता है, आराम करने का तो मौका ही नहीं मिलता, दिन भर काम करो काम करो। अच्छा सविता इसलिए परेशान हो तुम? हाँ कविता, एक जी वजह हो, दूसरी मेरी सास से मैं परेशान हूँ। मेरी सास तो मुझसे काम करवाती रहती है दिन भर, मुझे बिल्कुल भी आराम नहीं करने देती। अरे कविता तुम ये बता, तेरी सास तुम्हें परेशान नहीं करती इतनी ठंड में? अरे सविता तू मेरी सास का नाम ना ले, उसका तो नाम सुनते ही मुझे गुस्सा आ जाता है। क्यों कविता, तुम्हें तुम्हारी सास का नाम सुनते गुस्सा क्यों आता है? अरे सविता जैसे तेरी सास तुझसे काम करवाती है, वैसी मेरी सास मुझसे काम करवाती है। अरे कविता सास से छुटकारा पाने को उपाय नहीं है क्या तुम्हारे पास? सविता सास से बचने को उपाय तो ये कही है, वो अपने मायके चली जाओ। अरे कविता मेरी सास तो मुझे मायके जाने ही नहीं देगी, तो मैं कैसे जाऊँ? अरे सविता तू अपने पति से कह देना कि वो तुझे मायके जाना है, तेरा पति हाँ बोल देगा तो तेरी सास की हिम्मत नहीं कि तुझे रोक सके। अरे कविता मेरा पति भी मुझे मायके नहीं जाने देगा, मेरी सास है ना जो मेरे पति को भड़काती रहती है, अपनी तरफ कर लेती है, फिर मेरा पति और मेरी सास मुझे मायके नहीं जाने देते। फिर तो सविता ये कई उपाय है मायके जाने का। कविता क्या उपाय है मुझे ही बता दो। अरे सविता ये उपाय है, अपने पति और सास की एक ना सुनो, उसे बिना पूछे निकल जाओ, कोई रोके तो रुकना नहीं है। अरे कविता जा, तुम सही कह रही हो, काम से छुटकारा पाने है और अपनी सास से तो ऐसा ही करने, तो अपने मायके जाओ। अब नहीं होगा मुझसे काम, मैं जाऊंगी अब अपनी मायके, कोई मुझे रोकेगा तो मैं उसकी एक भी ना सुनूंगी, और जो कोई फालतू बोलेगा तो मैं उसकी पिटाई करूंगी, अब चाहे मेरा पति हो चाहे सास हो। सब बस सविता अब ज्यादा देरी मत कर, जा सविता जाओ अब अपने कपड़े पैक करके अपने मायके। मैंने सविता को भड़का दिया, अब आएगा मजा जब सविता मायके जाने की कोशिश करेगी और सविता के पति